हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो अष्टमी नौमी की हम पूजा करते हैं वो पूजा सरल तरीके से किस प्रकार करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अष्टमी नौमी की पूजा जो हम करते हैं तो वो साधारण तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने चौकी को साफ़ करना है। मैंने सारी चौकी पे जो हमारे फूल पत्ते इत्यादि थे वो सारा सामान मैंने उठा दिया और चौकी को साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद हम इस तरह से सबको मानसिक स्नान कराएंगे। देखिए इस तरह छींटा देंगे जल का, सबसे पहले गणपति महाराज जी को, फिर अपने कलश को, फिर देवी माँ को। तो इस तरह से जल का छींटा देंगे और चौकी को भी हम शुद्ध करेंगे। तो उसके बाद हम देखिए, आपके पास फ्लावर हो तो सबसे बढ़िया, फूल किसी भी रंग के जो फूल हैं सबसे पहले गणेश जी महाराज जी को चढ़ाइए, फिर देवी माता को, जिस रंग के भी फूल मिल जाए। अगर किसी कारण फूल ना मिल पाए तो बिना फूल के भी कर सकते हैं, फूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से हम माता जी को भी फूल चढ़ा देंगे और फिर एक फूल हम चढ़ाएंगे अपने कलश पर। तो उसके बाद सबको टीका करेंगे। देखिए सबसे पहले देवी माता के जो 9 रूप है, 9 रूप को हम इस तरह से टीका माता के 9 रूपों को कर देंगे और शेर जी को भी टीका करेंगे और कलश को भी टीका करेंगे और इस तरह गणपति महाराज जी को भी टीका करेंगे। तो उसके बाद देखिए बारी आती है भोग की। तो जो अष्टमी नवमी होती है, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, तो इस पर विशेष भोग लगता है माता जी को पूरी हलवा चने का। तो इस तरह से पूरी हलवा चने का आपने भोग लगाना है और जो भी कोई ऋतु फल है आपने माता जी को, जो ऋतु फल आपके पास हो वो ऋतु फल भी आपने चढ़ाना, जो भी आपको अवेलेबल हो। फिर उसके बाद हम जलाएंगे जोत। तो देखिए अगर तो आपने अखंड जोत जला रखी है तो आप अखंड जोत जला रखी, फिर तो आपको दूसरी जोत जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप कपूर से भी माता जी की बाद में आरती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अखंड जोत नहीं जलाई है तो आप अलग से दिया, जो हम जोत जलाते हैं डेली सुबह शाम की, वो जोत भी आप जला सकते हैं। हम माता जी को देंगे भोग। ये देखिए हमने एक पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते में एक इलायची, एक लौंग, लौंग का आपने ध्यान देना है, ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ, फूल वाला लौंग लेना है और इसमें एक पताशा डालना है और एक सुपारी डालनी है और ये दोनों हाथों से माता जी को हमने अर्पण करना है और मन से मानसिक भाव से माता जी को ये कहना है कि देवी माँ इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। तो उसके बाद हम लगाएंगे, देखिए करेंगे अंगारी यानी हवन, छोटा सा हम। तो इस तरह का आपको एक उपला लेना है। उपला आपको कोई भी, मेरे पास पतले हैं, मोटा पतला कोई भी उपला आप ले सकते हैं और उसको एक आपने छोटा सा कोई हवन कुंड दिया इत्यादि कुछ भी, जिसमें आप सुबह शाम रोज अंगारी करते हैं। अब हवन कुंड को भी जो हम पहले देखिए इस तरह से पुष्प हम उनको चढ़ाएंगे और एक दीपक को भी हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए हम कपूर लेंगे, कपूर को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। अगर आपके पास छोटे छोटे कपूर हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक हिस्सा हम नीचे रखेंगे, इसके उपला जो हमारा है अच्छी तरह से जल सके। और फिर इसके बाद हम तरह से हम थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको हम सूक्ष्म हवन यानी अंगारी भी कहते हैं। तो जो हम सुबह शाम 2 टाइम करते हैं या कुछ लोग एक समय ही करते हैं, इसको हम परिवर्तित कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा घी हम और डालेंगे चारों तरफ से, यानी जो हमारा ये जो हवन है अच्छी तरह से हो जाए। और फिर इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे हवन सामग्री इसी तरह से। तो इसमें विशेष जो हवन होता है वो लौंग के जोड़ों का होता है। तो देखिए इस तरह से 2 लौंग के जोड़े हमने लेने हैं और इसको इस तरह से समर्पित कर देने हैं हमने इसमें। और जो आपने माता जी को प्रसाद चढ़ाया है, इस प्रसाद को भी आप चाहें तो हवन कुंड में डाल सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसका एक बीड़ा बना लेना है ताकि जो अग्नि में डाला जाता है उसको माता जी सहज ही स्वीकार कर लेती हैं। और फिर देखिए जो आपने ये भोग लगाया है पूरी चने का, ये भोग भी आप थोड़ा थोड़ा सा अग्नि में डाल दें इस तरह से। और फिर माता जी को ये आग्रह करें कि हे देवी माँ, इस भोग को आप स्वीकार करें, आप इस भोग को ग्रहण करें। तो फिर बाद में हम आरती करेंगे। तो देखिए आरती आपने, आप चाहे तो अलग से दिया भी जला सकते हैं, आप चाहे तो इस दिए की आरती भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे देवी माता जी की। फिर उसके बाद हाथ में थोड़ा सा हम जल लेंगे और इस तरह से हवन के चारों ओर हम करके इस तरह से 2 बार हम छोड़ देंगे और माता जी को भोग के साथ हम जल भी इस तरह से देंगे भोग लगाने के लिए। तो अंत में हम माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे देवी माँ, हमारी पूजा में रही गई कमियों को आप हमें क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूरी करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अष्टमी नवमी की पूजा हमें किस प्रकार सरल तरीके से करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।